फ्रेंड्स, इंसान किसी भी काम में अपना पूरा एफर्ट तब देता है जब वो प्रसन्नचित्त होकर किसी काम में अपना पूरा ध्यान लगाता है। और प्रसन्नचित्त वही इंसान रह सकता है जो पूरी तरह से हेल्दी हो। अगर इंसान पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता तो वो कोई भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाता, फिर चाहे उसकी प्रॉब्लम किसी प्रकार की कोई टेंशन हो या फिर कोई बीमारी। टेंशन को तो उसका सॉल्यूशन निकाल के ख़त्म किया जा सकता है, परंतु बीमारी को ख़त्म करने के लिए हमें मेडिसिन की जरूरत होती है। और आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि मेडिसिन को भी अपने अस्तित्व में आने के लिए एपीआई की जरूरत पड़ती है। और ये एपीआई ज़्यादातर हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो दादागिरी दिखाता रहता है। साथियों, आज हम इसी एपीआई के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे और समझेंगे कि क्यों हमें एपीआई के लिए चाइना की जरूरत पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूँ आपका फार्मेसी हब में। साथियों, आजकल न्यूज़ में आपने चाइना और इंडिया की कंट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा। आपने इस कंट्रोवर्सी के साथ साथ ये भी सुना होगा कि चाइना हमारे इकोनॉमी सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है, जिसमें हमारा मेडिकल फील्ड भी अछूता नहीं रहा है। आप में से कुछ लोगों ने ये भी सुना होगा कि इंडिया में बनने वाली ज़्यादातर मेडिसिन का एपीआई चाइना से इंपोर्ट होता है। और जहाँ तक इंडियन मार्केट में चीन के घुसने की बात करें तो इसका लगभग सभी सेक्टर में नाम देखने को मिल जाता है। ऑटो पार्ट से लेकर एलईडी बल्ब तक सभी में चाइना की पकड़ मजबूत है। स्मार्टफोन के केस में तो 72% हिस्सेदारी अकेले चीन की है। 45% टेलीविजन मार्केट पे चीन का कब्जा है। टेलीकॉम मार्केट, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है, इसमें भी 25% मार्केट पे चीन का कब्जा हो गया है। सोलर एनर्जी के केस में तो चीन की कंपनी का इन्वेस्टमेंट 90% को क्रॉस कर गया है। और रही बात मेडिकल सेक्टर की, तो इसमें चीन का 60% बाजार पे कब्जा है। फ्रेंड्स, इन सभी फिगर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना ने हमारे इकोनॉमी के कितने बड़े हिस्से पे कब्जा कर रखा है। साथियों, बाकी सेक्टर को छोड़ के मैं बात करना चाहूँगा मेडिकल सेक्टर की, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अगर चाइना हमें एपीआई सप्लाई करना बंद कर दे या फिर हम उससे इंपोर्ट करना छोड़ दें तो क्या हमारे देश में मेडिसिन की शॉर्टेज हो जाएगी। दोस्तों, आइए पहले जानते हैं कि एपीआई क्या है। फ्रेंड्स, एपीआई का फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि मेडिसिन का वो एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से वो दवाई अपना असर दिखाती है। जिस प्रकार एक घर के निर्माण में ईंट की भूमिका सर्वोच्च है, उसी प्रकार मेडिसिन में एपीआई का, जैसे कि पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक, अमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये सारे के सारे उस मेडिसिन के एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं। साथियों, ज़्यादातर मामलों में एपीआई को रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल समझ लिया जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। जिस प्रकार घर के निर्माण में ईंट कच्चा माल नहीं है, अपितु कच्चा माल वो मिट्टी है जिसे पकाकर वो ईंट बनाई गई है। और इस केस में रॉ मटेरियल वो केमिकल कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल कर एपीआई को बनाया जाता है। ये एपीआई बड़े बड़े प्लांट में रिएक्टरों द्वारा बनाई जाती है, जहाँ इन्हें एक दो नहीं बल्कि कई सारे रिएक्शन से होके गुजरना पड़ता है। और इन्हीं रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद रॉ मटेरियल एपीआई में तब्दील हो जाते हैं। जिस प्रकार मिट्टी से गाढ़ा बनाया जाता है, फिर इसको सांचे में आकार दे के धूप में सुखाने के बाद चिमनियों में पकने के बाद ईंट तैयार होती है, ठीक उसी प्रकार एपीआई भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होने के बाद तैयार होती है। इसे बड़ी ही सावधानी और हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी को ध्यान में रख के बनाया जाता है, नहीं तो अगर एपीआई में कोई कमी रह गई तो उससे बनने वाली दवाई अपनी पोटेंशियल खो देगी और तो और उसका रिएक्शन भी हो सकता है। साथियों, यही एपीआई चाइना से इंपोर्ट किया जाता है, जो कि हमारे देश में महज 3 से 5% तक ही प्रोड्यूस किया जाता है। हालांकि ये दूसरे देशों में भी बनाया जाता है, लेकिन वहाँ से लाने में इसकी लागत बढ़ जाती है, जिसका असर मेडिसिन की एमआरपी पे पड़ता है। और रही बात चाइना की, तो वो हमारे पड़ोस में है और साथ ही साथ वहाँ बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जिसमें वो बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से कम खर्च में ज़्यादा एपीआई तैयार किया जाता है। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने देश में इसे नहीं बना सकते। दोस्तों, क्योंकि अभी तक हमारे देश में ऐसी कोई पहल नहीं की गई जिसकी वजह से हम इंपोर्ट पे डिपेंड हो गए। हालांकि मौजूदा समय में जबकि इंडो चाइना कंट्रोवर्सी चल रही है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस ओर ध्यान दिया जाएगा। वैसे तो हाल फिलहाल ऐसे कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल और रेगुलेशन से बंधी हुई है। इसलिए वो किसी भी देश जो कि WTO के मेंबर हैं उनसे डायरेक्ट ट्रेड को ख़त्म नहीं कर सकती, सिवाय एक्सेप्शनल केस के। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो ये पॉसिबल है। अगर हम मार्केट में मौजूद कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट परचेज ही ना करें तो चाइना चाहकर भी हमें वो चीज़ नहीं बेच सकता, जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के लोगों ने अमेरिका के साथ किया। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने के बाद लोगों ने बाजार में मौजूद अमेरिकी सामानों का 100% बाइकआउट कर दिया। हालांकि हमारे कुछ साथियों का सोचना होगा कि ये काम तो गवर्नमेंट का ही है, हमारा नहीं। अगर मार्केट में चाइनीज़ प्रोडक्ट अच्छे और सस्ते दाम में मिल रहे हैं तो क्यों ना खरीदें। तो उनको मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा।
फ्रेंड्स, सपोज करिए कि आपके घर के ठीक सामने एक ग्रोसरीज की दुकान है और बाकी की दुकानें कुछ दूरी पे हैं। आप अपने घर का सारा सामान सालों से उसी से लेते हैं, साथ ही इसके सामान की क्वालिटी भी ठीक है और रेट भी औरों की अपेक्षा कुछ कम है। अब अचानक एक दिन ग्रोसरीज वाले की आपके किसी फैमिली मेम्बर से कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि लाठी डंडों की नौबत आ गई। झगड़े की वजह से आपको फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, जहाँ डॉक्टर आपको ये बताते हैं कि उसके बचने की संभावना ना के बराबर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप अब भी उस ग्रोसरीज वाले से सामान लेंगे या फिर ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, इसको पुलिस देख लेगी, ये काम तो उसका है, हम क्यों सामान लेना बंद करें। साथियों, इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। और जहाँ तक मेरा मानना है, आपको दूर वाली ग्रोसरी शॉप पर जाके सामान लेंगे, ना कि उस पास वाले से। फ्रेंड्स, इसी बीच आपका एक साथी आपको आगे एडवाइस देता है कि यार, जब केस पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और मामला कोर्ट में है, तो तू क्यों इतनी दूर जाके और महंगा सामान ला रहा है, इसी ग्रोसरी वाले से ले ले, वो काम तो पुलिस वालों का है, गवर्नमेंट का है, वो निपटा लेंगे। फ्रेंड्स, उस समय आप जैसा फील करेंगे ना, ठीक उसी प्रकार हमारी फौज और गवर्नमेंट यही फील करती है जब कोई फौजी बॉर्डर पे मारा जाता है और हम कहते हैं कि चाइना पे एक्शन लेने का काम तो सेना और सरकार का है। साथियों, ये देश हमारा घर है और ये फौजी हमारे फैमिली मेंबर। अगर इन्हें भी आप अपने घर के सदस्य की तरह मानेंगे तो चाइनीज़ प्रोडक्ट अपने आप ही मार्केट से गायब हो जाएंगे। सरकार को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल देने से या शेयर कर देने से ही हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। जिस तरह से हम अपने फैमिली मेंबर के लिए लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं जब तक कि इंसाफ ना मिले, तो फिर देश और फौजियों के लिए हम एक पोस्ट डालकर अपने आप को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। साथियों, वक्त रहते इस पर ध्यान दीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब हमारी सोच भी मेड इन चाइना हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।